नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत है आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद जहां विपक्ष अतीक अशरफ हत्याकांड पे तमाम तरीका का सवाल खड़ा कर रहा बाटे, वही कुछ ऐसा परिवार भी बाटे जो अतीक और अशरफ के गईले के बाद निश्चिंत हो गई बाटे और खुशी जाहिर कर रहा बा। और खुशी जाहिर भी काहे ना करे आदमी भैया, जौन अतीक अहमद की प्रताड़ना से लोग प्रताड़ित रहे, दब के रहत रहे, आपन सब कुछ गंवावत रहे, ओके खुशी तो मिलबे करी। आप सबको बता दी कि ऐसा नहीं बहुत सारा वीडियो सामने आ रहा बाटे जेमे बहुत सारा परिवार आपन दुख बयां कर रहा बा कि कौना तरीका से अतीक लोगन के ऊपर अत्याचार करत रहे। ठीक ऐसा वीडियो आप सबके बता दी कि अभी हम दिखावे वाला बानी, जौने में हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आयल परिवार के द्वारा कहल गई बाटे कि कौना तरीका से अतीक लोगन के ऊपर अत्याचार कैलस। अतीक द्वारा कहल गई कि भैया छत्तीसगढ़ से यूपी आयल बड़ा लोग हैं और यूपी में ही दफना दियल जइबा लोग हैं, पता ना चली। ये प्रॉपर्टी हमके पसंद बाटे, ये हमके चाहिए। आप सब भी सुनी कि महिला द्वारा कौना तरीका से अतीक के अत्याचार के बारे में बतावल जा रहा बा। 6 अक्टूबर की कहते हैं बात है, मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को डरा धमका के लेके गए और ले जाके कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए। 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है हालांकि। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो देखिए सामने कब्जा हुआ था। मैं इनको पूछी तो ये तो डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर जैसे तैसे मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, प्रेशर करने से फिर बताया कि इन लोग बैठा के लेके गए थे साइन कराएं किसी चीज में, और इनको प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है। फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी। 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। और उसके बाद से मैं दौड़ रही थी सर, कहीं पर एफआईआर नहीं हुई थी। और उसके बाद सफदर अली का जब मकान टूटा तो मीडिया की मदद से ही मेरी कहते हैं एफआईआर हुई। और एफआईआर भी ऐसी हुई कि कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई जिसमें उनको उठाया जा सके। मेरे ही देवर को अक्यूज बना दिया गया। ओम प्रकाश सभासद नगर जो है उसको भी अक्यूज बना दिया गया। और जितना सपोर्ट कर सकती थी कहते हैं पुलिस आज तक कर रही है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर में। और जब कहते हैं असद एनकाउंटर के बाद से इन लोग गायब हैं। अब देखिए सर क्या होता है। सामने जो चैम्बर बना है उसके सामने मैं आके इनसे बोली कि आप कैसे कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी 15-20 लाख रुपए में लिखा सकते हो। जब मेरे को एग्रीमेंट का पता चला तो वो मेरे को जान से मारने की धमकी दिया। तब रोड यहाँ पे पूरी जाम हो गई थी, 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट रेट रहता है वो 1,65,90,000 कुछ रुपए है। और अगर कहते हैं मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास की है। आप जगह खुद दे सकते हैं सर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई 20 लाख में लिखेगा नहीं। हम लोग यही बोलते रहे पुलिस में जाके। तो कितने में इन्होंने ली थी? सर 20 लाख में पूरी प्रॉपर्टी लिखवा ली है। और मेरे ख्याल से ये तो हंसने वाली बात होगी कि अगर कोई बोले कि 20 लाख में ये प्रॉपर्टी खरीदा हूँ। यही चीज हम लोग बोले कि भाई हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी क्यों लिखेंगे 20 लाख रुपए, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। और अगर लिख दी है तो हम दौड़ क्यों रहे हैं? तो पुलिस वालों को साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य अपन क्या ही दे सकते हैं सर, कब्जा हुआ है वो देख लीजिए आप। और क्या कहते हैं साथ में जो एग्रीमेंट की कॉपी, तो बोलते हैं इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। तो और कहाँ से, हम लोग क्या कैमरा लेके घूम रहे थे? गुर्गे ही थे जो कहते हैं वकालत का कहते हैं काम करते हैं, समझ लीजिए काला कोट पहन के ये सारी चीजों को अंजाम देते हैं। और मेरे ख्याल से 20 मामले हैं इसके ऊपर। जो रणविजय सिंह है और उसका जूनियर है मोहम्मद आसिफ जो आया था हमको और अपने आप को अतीक का गुर्गा और गद्दी बताता है, क्योंकि वो भी बख्शी मोड़ा का है। तो बहुत ईजी होता है विश्वास करना इंसान के लिए, और गद्दी भी है जात से। तो उसी का फायदा उठा के अतीक का आदमी बोल के वो डरा धमका के कहते हैं ये सारी चीजें किया। हालांकि रणविजय सिंह को तो हम लोग जिस दिन क्या बोलते हैं ये एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद में हम लोग ना कभी देखे हैं ना पहले देखे थे। वो हमेशा यहाँ पे आता था और यहाँ पे दिन भर बैठता था। चैम्बर बना रखा है। अब क्या बोलते हैं सर, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अब जो करोड़ों की प्रॉपर्टी कहते हैं कब्जा करेगा वो कुछ लाख रुपए फेंक सकता है। आप सब सुनने की कोना तरीका से अतीक और अतीक का गुर्गा ये महिला के ऊपर अत्याचार कैलस। भैया ई तो कुछ नहीं हवे, ई तो एगो वीडियो हवे, एगो नमूना बाटे। न जाने ऐसा कितना परिवार हुई जेकरे ऊपर अतीक अपने अत्याचार के माध्यम से ओकर जमीन, ओकर प्रॉपर्टी सहित रंगदारी के पैसा लूट घसोट कैलस। तो भैया ऐसा परिवार का अतीक और अशरफ के गईले के बाद खुशी ना मनाई, ठीक बा, कानून व्यवस्था पे सवाल उठल लाजमी बाटे। लेकिन ऐसा परिवार ये बात पे खुशी तो जरूर मनावता कि भैया अतीक और अशरफ के आतंक से छुटकारा मिलल।
भैया आप सब विचार करिए कि का ई हत्या से ऐसा परिवार के खुशी मनावे के चाहिए कि नहीं, अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताई।